हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग इरोटेरिया बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। इससे पहले स्पार्क पब्लिकेशन का भी 13 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है और साथ में घटना चक्र का भी सीरीज चलाया जा रहा है और करेंट अफेयर का 10 प्रैक्टिस सेट का वीडियो भी अपलोड किया गया है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो कम से कम पूर्व जो सूचना देना है वह 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। तो इसका आंसर बी सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कम से कम कितना वर्ष का होना चाहिए? तो 10 वर्ष होना चाहिए। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो जो शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय जो है वह संसद है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो लेखानुदान संघ सरकार को जो अनुमति प्रदान करता है वह निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए किया जाता है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करना है। इसे क्या करना है? सही मिलान करना है। तो 4 जो है भाग 4 यह राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित है और भाग 8 जो है यह संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और भाग जो 17 है यह राजभाषा से संबंधित है और भाग जो 18 है यह आपात से संबंधित है। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो प्रत्येक सदन के समक्ष जो रखवाता है यह अनुच्छेद 281 के तहत रखवाता है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हताएं शामिल नहीं है? तो राष्ट्रपति के बारे में इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यह बिल्कुल सही है। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, यह भी सही है। कम से कम 50 प्रस्तावक होना चाहिए, ये भी सही है। कम से कम 50 अनुमोदक होना चाहिए, तो नहीं, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। तो इसलिए इसका 50 होना चाहिए था। यह गलत है, तो इसका आंसर डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को जो सीट प्राप्त हुआ था टोटल 208 हुआ था। इसका आंसर सी सही है। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में हुआ था। इसमें कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी और मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुआ था और अन्य को 15 सीट प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासकों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है वह 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यह भाग 9 के क में शामिल है और अनुसूची 12 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो राज्यसभा के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, तो बिल्कुल सही है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, तो नहीं, 2/3 नहीं करते हैं। कितना करते हैं? 1/3 करते हैं, तो इसलिए यह गलत है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, तो नहीं, प्रत्यक्ष नहीं होता है। कैसे होता है? या प्रत्यक्ष होता है, तो ये भी गलत है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, ये सही है। इसका आंसर 1 और 4 सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्ण पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन जो पुराण है वह कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। इसका आंसर बी सही है। और टोटल पुराणों की संख्या कितना है? तो 18 है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज के द्वारा पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों ने विभाजित किया है? तो इसे 7 भागों ने विभाजित किया है। इसका आंसर सी है। 7 भाग कौन कौन सा है? दार्शनिक है, किसान है, अहीर है, कारीगर या शिल्पी है, सैनिक है, निरीक्षक है और एक है शशाभद है। अगला प्रश्न देखते हैं।
मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो सम्राट के बाद न्याय सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो इसमें प्रधान काजी होता है। इसका आंसर बी सही है। निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन इनमें से कौन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा नहीं किया गया था। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी सही है। और कब किया गया था? 1880 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर बी सही है। 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था। जब वापस लौटते समय उसका तोप चिनाब नदी में गिर गया था, तो रंजीत सिंह ने उसे निकलवा कर वापस भिजवा दिए थे। तो उसके बदले में जमान सिंह ने लाहौर पर अधिकार करने का अनुमति दे दिया था और इसी दौरान जमान शाह ने रंजीत शाह को राजा की उपाधि दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कौन किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए सही है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। भगवान बुद्ध के उपदेश को संग्रह है। तो भगवान बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है, इसका संग्रह सूक्त पिटक में किया गया है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से दिया गया है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो आदिल शाह जो है, आदिल शाह के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह हैं और इसका स्थापना कब किए थे? 1489 ईस्वी में किए थे। तो यह गलत हो जाएगा। कुतुब शाही जो है, कुतुब शाही के संस्थापक कुली कुतुब शाह हैं और कब किए थे? 1512 ईस्वी में किए थे। तो ये भी गलत हो जाएगा। इमाद शाही जो है, इमाद शाही के संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह हैं और कब किए थे? 1490 ईस्वी में किए थे। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बरीद शाही जो है, इसका संस्थापक अमीर अली बरीद है। तो यही सही है। और कब किए थे इसकी स्थापना? 1526 ईस्वी में किए थे। तो ये सही है सिर्फ। अगला प्रश्न देखते हैं। बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1347 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन सा था? तो बंगाली से अंग्रेजी भाषा में जो परिवर्तित किया गया था वह पत्रिका कौन सा था? तो अमृत बाजार पत्रिका था। तो इसका आंसर सी सही है। सोम प्रकाश के संपादक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बंगाली के कौन थे? तो एस एन बनर्जी थे और इंडियन मिरर के मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर थे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत फरवरी 1928 ईस्वी में आया था। तो इसका आंसर ए सही है। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। इसका गठन ब्रिटिश संसद के द्वारा नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटेन में ही किया गया था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे और सातों के सातों सदस्य यह ब्रिटिश ही थे। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस यह 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घूमर जो है यह किस राज्य का लोक नृत्य है? यह राजस्थान का है। तो इसका आंसर बी सही है। जैसे और भी देखते हैं। लावनी, नकथ, कोली, गुरीचा ये सब महाराष्ट्र का है और गरबा, डांडिया, टिप्पणी ये सब गुजरात का है और पंडवानी, कर्मा, डांगला ये सब छत्तीसगढ़ का है। अगला प्रश्न देखते हैं। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो होलकर ट्रॉफी जो है यह किस खेल से संबंधित है? यह ब्रिज से संबंधित है। इसका आंसर सी सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसरो की जो स्थापना है इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या है। तो वर्तमान में राष्ट्रमंडल के जो सदस्य है उसकी संख्या कितना है? तो उसकी संख्या 56 है। तो इसका आंसर सी सही है। निम्न में कौन सबसे चौड़ी जल संधि है? इसमें से पूछा जा रहा है कि चौड़ी जल संधि कौन सा है। तो डेविस जो जल संधि है यह सबसे चौड़ी जल संधि है। तो इसका आंसर ए सही है। जैसे और भी देखते हैं कि सबसे विशाल जल संधि कौन सा है? तो टार्टर है।
टाटर जल संधि है। सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? सबसे चौड़ा जो जलप्रपात है वह खून जलप्रपात लाओस में है। और सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित झील है वह टिटका झील है। कौन सा झील है? टिटका झील है। अगला प्रश्न देखते हैं। मिस्र देश के संसद का क्या नाम है? तो मिस्र देश के संसद का नाम पीपुल असेंबली है। तो इसका आंसर बी सही है। नेशनल असेंबली जो है यह फ्रांस देश का है, और पार्लियामेंट जो है यह ब्रिटेन का है, और नेशनल पीपुल कांग्रेस जो है यह चीन देश का है। अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाता है? तो कौन सा अपघटक जीव कहलाता है? तो कवक कहलाता है, जीवाणु कहलाता है, और गोलकृमि कहलाता है, और इसके साथ केचुआ को भी कहा जाता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साइलेंट वैली जो परियोजना है यह संबंधित है केरल राज्य से। तो इसका आंसर ए सही है। वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। 1984 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता को जो स्थापित किया गया है इसकी स्थापना जो 2003 में किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने पद के अनुसार क्रम कौन सा है? तो द्रौपदी मुर्मू जो है इनका क्रम कौन सा है? तो इनका क्रम 15वां है। तो इसका आंसर सी सही है। और राष्ट्रपति बनने वाली पहले आदिवासी महिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के जो नए प्रमुख बनाए गए हैं वो किनको बनाया गया है? तो अब वोल्कर टर्क को बनाया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। और मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था इसका गठन 1993 ईस्वी में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150 है। तो इसका आंसर सी है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता में प्रथम स्थान नॉर्वे देश का है। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास जो है 2022 का, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कुल कितनी महिलाओं को दिया गया है? तो टोटल महिलाओं को दिया गया है 34। तो इसका आंसर सी सही है। और कुल कितने नागरिकों को दिया गया था? तो 128 नागरिकों को दिया गया था, जिसमें से 34 महिलाओं को दिया गया है। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड जीता है वह कुंजगल जीता है। कौन सा जीता है? कुंजगल जीता है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? तो कैरोलिन बटोरजी को किया जाएगा, मोर्टन मेल्डस को किया जाएगा, और के शार्पलेस को किया जाएगा। तो इसका आंसर डी सही है। उपयुक्त में से सभी को किया जाएगा। COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो COP28 का आयोजन जो है 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। तो इसका आंसर ए सही है। कहाँ किया जाएगा? यूएई में किया जाएगा। और COP27 2022 का जो आयोजन है इसका आयोजन मिस्र में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल फॉर्चून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस भारतीय कंपनी को 98वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो LIC को हुआ है। इसका आंसर बी सही है। और रिलायंस को 104वां स्थान प्राप्त हुआ है। US ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो US ओपन 2022 के महिला एकल का जो खिताब जीता गया है वह ईगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर बी सही है। और पुरुष का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2026 में आयोजित होने वाला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2026 में आयोजित होने वाला राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। इसका आंसर बी सही है। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो हिम प्रहरी योजना की जो शुरुआत है इसका शुरुआत उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों में सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो द लास्ट हीरोज है, इसका लेखक पी साईनाथ है, तो ये बिल्कुल सही है। एडोमी टेबल, इसका लेखक अरुंधति राय भट्टाचार्य है, तो ये भी सही है।
ए नेशन टू द पैरोट, इसका लेखक प्रियम गांधी है, तो ये भी सही है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम जो है, इसका लेखक जयंत घोषाल नहीं है, इसका जो लेखक है वह सुभाष चंद्र गर्ग है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव 2022 का आयोजन, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया है, तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का जो उद्घाटन किया गया है, इसका उद्घाटन साबरमती नदी पे किया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। इसकी कुल लंबाई 300 मीटर है। कितना लंबाई है? 300 मीटर है, और इसकी चौड़ाई 14 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो भारत का पहला जो हवाई अड्डा बना है वह इंदिरा गांधी हवाई अड्डा बना है, तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई कितना है? चौड़ाई पूछा जा रहा है, तो चौड़ाई कितना है? 10.5 मीटर है। इसकी लंबाई कितना है? तो लंबाई 9.2 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो कुंभ मेला को जो किस वर्ष शामिल किया गया है? तो इसे 2017 में शामिल किया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, इसका आंसर बी सही है। पहले स्थान पे चीन का स्थान है। इसका है चीन का स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेडिसियन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो मेडिसियन फ्रॉम द स्काई परियोजना की जो शुरुआत किया गया है, इसका शुरुआत तेलंगाना के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? तो काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र का जो संबंध है, इसका संबंध किससे है? तो तमिलनाडु से है, तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है? तो हाल ही में सेवा मुक्त किसे किया गया है? तो INS सिंधु ध्वज को किया गया है, तो इसका आंसर ए सही है। इसे 35 वर्ष की सेवा के बाद इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसे 1987 में भारतीय नौसेना में से शामिल किया गया था। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो पूर्णिया बना है, तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लिली रे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो लिली रे का निधन हो गया, इनका संबंध साहित्य से है, तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है, तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा जलप्रपात है जो राजस्थान में स्थित नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं है? तो चुलिया जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात, मेलौन जलप्रपात, ये तीनों जो है राजस्थान में स्थित है, लेकिन पायकारा जो है यह राजस्थान में स्थित नहीं है, इसका आंसर डी सही है। पायकारा जो है यह चंबल नदी पर स्थित है। एक है बिहार जलप्रपात जो है यह टोंस नदी पर स्थित है। प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? तो प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा जो है यह किस हिमालय का भाग है? यह हिमाद्री का भाग है, तो इसका आंसर बी सही है। हिमाद्री को बृहत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है? तो भारत का जो मानक समय है वह किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो किस राज्य से नहीं गुजरता है? यह झारखंड से नहीं गुजरता है, तो इसका आंसर डी सही है। मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश से गुजरता है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गुजरता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो भूटान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसके साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, तो इसका आंसर बी सही है। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश है, यह सीमा भूटान से टच करता है, और सबसे अधिक जो सीमा है वह असम का टच करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात जो स्थित है यह वेनेजुएला में स्थित है, इसका आंसर सी सही है।
इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को किस जलडामरू मध्य जोड़ता है? तो आर्कटिक एवं बेरिंग सागर जो है यह किस जलडामरू मध्य को जोड़ता है? यह बेरिंग को जोड़ता है। तो इसका आंसर बी सही है। जैसे और भी देखते हैं, भूमध्य सागर और अटलांटिक जो है वह जिब्राल्टर जल संधि को जोड़ता है, और उत्तरी सागर और अटलांटिक जो है यह डोवर जल संधि को जोड़ता है, और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जो है यह पाक जलडामरू मध्य को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। माली की राजधानी है, तो माली की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी बमाको है। तो इसका आंसर ए सही है। और देखते हैं, जैसे सूडान का राजधानी कहाँ है? तो खार्तूम है। और टोपो का राजधानी कहाँ है? तो टोपो को लोमे है। और सेनेगल की राजधानी कहाँ है? तो डेकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? इनमें से पश्चिमी तट पर जो स्थित नहीं है कौन सा नहीं है? तो कोलेरू बंदरगाह जो है यह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। इसका आंसर डी सही है। नहावा सेवा, कांडला, मार्मागोवा और कोचिन बंदरगाह, मंगलुरु बंदरगाह, ये सब जो है यह पश्चिमी घाट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। फेरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? तो फेरम जो है यह किसका नाम है? यह लोहा का लैटिन नाम है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? इनमें से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो हिमनद जो है यह जल प्रदूषक नहीं है, यह एक ताजे पानी का स्रोत है। इसका आंसर डी सही है। बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है? तो बिहार में किस पानी का रसायन का सांद्रण अधिक है? तो आर्सेनिक का अधिक है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारक है? तो हाइड्रोजन के ऑक्साइड नहीं, तो यह गलत है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड यह सही है, और सल्फर के ऑक्साइड तो यह भी सही है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर जो है यह किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? यह ऑक्जेलिक एसिड का है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है साबुन के निर्माण में किया जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा के बीच रासायनिक अभिक्रिया तैयार किया जाता है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरण नहीं निकलती है? तो नाभिकीय विखंडन में से कौन सी किरण नहीं निकलती है? तो अल्फा किरण निकलती है, बीटा किरण निकलती है और गामा किरण निकलती है, लेकिन इसमें से अवरक्त किरणें नहीं निकलती है। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है वह किसके कारण से होता है? तो प्रोटीन के कारण से होता है। इसका आंसर सी सही है। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह किस भाग में होता है? वह तना में होता है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुवांशिकी चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिकी विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो किस भाग से लिया जाता है? तो इसे कोशिका से लिया जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या है? तो रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण जो है वह हिपेरिन के कारण है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है? तो किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता है? तो विटामिन सी को नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो एंटीबॉडी जो है यह किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? तो यह लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। लिम्फोसाइट सबसे छोटी श्वेत रुधिराणु होते हैं। तंतुपास्थी संधि कहाँ पाई जाती है? तो तंतुपास्थी जो संधि है यह कहाँ पाया जाता है? तो यह कपाल में पाया जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। तंतुपास्थी कपाल में पाया जाता है। मनुष्य के कपाल में टोटल अस्थियों की संख्या 8 होती है, जबकि खोपड़ियों में कुल अस्थियों की संख्या 28 होती है।
अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर के समन्वय प्रणाली है? तो मानव शरीर का जो समन्वय प्रणाली जो है वह कौन सा है? तो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र है। तो इसका आंसर सी सही है। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु, संवेद, अंग, तंत्रिकाएं होती है, जबकि स्रावी तंत्र अपना कार्य विशेष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन द्वारा संपादित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो सेक्रेटरी हार्मोन जो है यह किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह ग्रहणी द्वारा होता है। तो इसका आंसर बी सही है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर जो प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है? इनमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो इसमें से सदिश राशि बल है, विस्थापन है, वेग है, ये सब सभी सदिश राशि है, लेकिन आयतन जो है यह अदिश राशि है। तो इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि का तरत्व यदि तीक्ष्णता का निर्धारण किससे होता है? तो ध्वनि तरत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण जो है यह किससे होता है? यह ध्वनि की आवृत्ति से होता है। तो इसका आंसर ए सही है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है और अल्कोहल में ध्वनि का चाल 1213 मीटर पर सेकेंड होता है और लोहा में ध्वनि का चाल 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है किसमें? यह गर्म तार या जीवित तार में लगाया जाता है। इसका आंसर ए सही है। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च एवं गलनांक निम्न होता है। फ्यूज सीसा एवं टीन की मिश्र धातु से बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो निकट दृष्टि दोष के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो गलत कौन सा दिया गया है? पहले सही को देखते हैं। नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाता है, ये बिल्कुल सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है, ये भी सही है। नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना, तो ये भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना, यही गलत है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध पर जो प्रभाव पड़ता है उसका प्रभाव बढ़ जाता है। इसका आंसर ए सही है। तापमान बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है और तापमान बढ़ने से अचालक के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से अलग कर सकते हैं? तो नौसादर और नमक के जो अलग कर सकते हैं ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। इसका आंसर सी सही है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां पर वायुदाब क्या होता है? जहां पर वायुदाब उच्च होता है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से परिवर्तन से है? तो मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन है तो किससे संबंधित है? तो वाई रेड्डी समिति से संबंधित है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसान का साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया है? तो क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत किया गया है इसका शुरुआत 2013-14 में किया गया है। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो कौन सी प्रणाली अपनाया गया है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1956 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन से है? तो प्रत्यक्ष कर संहिता का जो संबंध है इनमें से किससे है? तो आयकर से है। इसका आंसर डी सही है। भारत में प्रथम विशेष आर्थिक सेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में प्रथम विशेष आर्थिक सेज की जो स्थापना किया गया था इसका स्थापना कहाँ किया गया है? इसका स्थापना कांडला में किया गया है। इसका आंसर सी सही है और इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1965 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से मैथ का प्रश्न है तो 96 नंबर का आंसर है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसको मिला लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर ए सही है। 97 नंबर का इसका आंसर बी हो जाएगा। 98 नंबर है इसका आंसर सी हो जाएगा और 99 नंबर का इसका आंसर
इसका आंसर डी हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। तो आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।